नेता डंके की चोट पर कहते हैं हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। भाजपा के नेता डंके की चोट पर कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जिसके दिमाग में हरदम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान यही चलता है, उसके मुंह से कभी ये निकला कि मेरी सरकार आ गई तो मैं स्कूल बना दूंगा, मैं अस्पताल बना दूंगा। मोदी जी को इस बार सत्ता छोड़नी है, चाहे इलेक्शन से चाहे जन विद्रोह से। इस बार मोदी जी नहीं रहेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं मुकाबला किसके बीच में? कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी? है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। नहीं। कन्हैया कुमार जीते, मनोज तिवारी एक तरफा जीत रहे थे। मनोज तिवारी हार गए। कैसे हार गए? 5000 वोट आ जाए मनोज तिवारी को तो बहुत बड़ी बात मानना। जमानत जब्त इस बार। जमानत जब्त है, मतलब विकास के नाम पर वोट नहीं होगा इस बार। विकास भाई मनोज तिवारी ने किया सत्यानाश, ठीक है, और उसके विरोध में वोट होगा। मनोज तिवारी विकास गलियों में जाके देखिए, अभी नितिन गडकरी ने परसों उनके समर्थन में बोला कि विकास के नाम पे जनता वोट करेगी। मनोज तिवारी का चश्मा थोड़ी लगाती है जनता कि विकास दिख जाएगा, या मोदी का चश्मा थोड़ी है। आके देखो गलियों में भाई क्या क्रेडिबिलिटी है मनोज तिवारी की। क्या किया मनोज तिवारी ने आज तक 10 साल में? 10 साल छोड़ो, 10 साल से पहले कौन है मनोज तिवारी? 2 बार के सांसद हैं, जनता ने चुना। किसके नाम पर जीते थे? अपने नाम पर। मनोज तिवारी वो व्यक्ति हैं, अगर वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर एक पार्षदी का इलेक्शन लड़ने लगे तो वो उसमें जमानत किसके नाम पे जीत रहे थे? मोदी जी के नाम पर। मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी में दम है? फिर नहीं, दम था। मोदी में दम है, फिर आप कह रहे हैं ना कि मोदी के नाम पे जीत रहे हो? जीत रहे थे, अभी नहीं जीत रहे। मोदी में दम था, ठीक है, और वो दम इसलिए था क्योंकि भाई जब कोई चीज़ नई नई आती है तो पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो जो जुमले मोदी जी ने फेंके थे वैसी राजनीति में आज तक किसी ने फेंके नहीं थे। और मोदी जी ने नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि भाई मैं आ जाऊंगा तो विदेशों से काला धन आ जाएगा, और काला धन आ गया तो मुफ्त में लोगों को 15 लाख मिल जाएंगे। तो भैया मोदी जी आ गए लेकिन काला धन नहीं आया, ना 15 लाख आए। तो भाई वो मोदी जी के नाम पर जीते हैं। मनोज तिवारी अपने नाम पर तो पार्षद ही नहीं जीत सकते। दोनों कैंडिडेट हैं, और दोनों कैंडिडेट में क्या फर्क देखते हैं, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार? बहुत बड़ा फर्क है, अमीरी और गरीबी का। भाई मनोज तिवारी अमेरिका से आते हैं, ठीक है। कन्हैया कुमार तो राहुल गांधी भी है, अमीर राहुल गांधी है। अच्छा, मैंने देखा। अच्छा, आप कह रहे हैं ना अमीरी और गरीबी का फर्क है। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? देश के शाही परिवार के मेंबर है, खानदानी अमीर है। ऐसा तो नहीं है राजनीति में आने के बाद संपत्ति बन गई। मोतीलाल नेहरू का इतिहास पढ़ा होगा आपने, लक्ष्मी नारायण नेहरू का इतिहास पढ़ा होगा। गांधी परिवार ने शुरू से देश को संपत्ति दान में दी है, पहले से अमीर है जब भी तो दी है। नरेंद्र मोदी की बाप दादाओं ने कौन सी संपत्ति दान में दी थी जो इतने अमीर हैं कि 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, लाखों का चश्मा पहन लेते हैं, लाखों की घड़ी लगा लेते हैं, लाखों का पेन लगा लेते हैं। राहुल गांधी की तो अमीरी समझ में आती है। अगर तुम ओबीसी की बात करोगे अमीरी समझ में आती है। मनोज तिवारी ऐसे कौन से सांसद है, क्या किया उन्होंने कि भैया 10 साल पहले सबसे गरीब सांसद थे और 10 साल बाद 28 करोड़ के मालिक हो गए, सबसे अमीर सांसद हो गए। बताओ ना। लग रहा है जनता का पैसा लूटा है उन्होंने? लग रहा है, लग नहीं रहा है। जनता को पता है, श्योर है भैया लूटा ही है। वरना ऐसा कौन सा धंधा है कि भैया 10 साल में 28 करोड़ बना ले? हम तो 28 लाख नहीं बना पा रहे। कैसे लूटा? सांसद कोटे पर जितना फंड आया उन्होंने नहीं लगाया, खर्च नहीं किया। बताओ ना कहाँ लगाया? बताओ, एक पत्थर दिखाओ। देखिए बोर्ड लगे हुए जगह जगह, सिग्नेचर ब्रिज बनाया, बोर्ड लग रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज उन्होंने लगा रखा है ना बोर्ड। नहीं, सिग्ने कहाँ लगाया हुआ? लिखा हुआ मनोज तिवारी ने क्या? मनोज तिवारी ने बोर्ड लगा रखे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स। मुझे बताओ, सड़क परिवहन मंत्रालय किसके अधीन आता? मनोज तिवारी के। भैया केंद्र में नितिन गडकरी के, और भाई दिल्ली में अलग सरकार है, ठीक है। तो भाई सड़क परिवहन मंत्री तो भैया वो है। और उद्घाटन के टाइम पर इतना बवाल हुआ क्यों था? उद्घाटन करने केजरीवाल आए थे, मनोज तिवारी पीछे से आए थे जबरदस्ती क्रेडिट लेने। मिला तो नहीं उन्हें क्रेडिट, किया होता तो वही उधर। दोनों में आप गरीबी और अमीरी का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। एजुकेशन का फर्क है। मनोज तिवारी कहाँ है भैया? एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कन्हैया कुमार? बताओ। नहीं ना। कन्हैया कुमार जिसने गरीबी जी है, मनोज तिवारी जिसने गरीबी का ढोंग किया है। मतलब आपने वीडियो नहीं देखी मनोज तिवारी को रोते हुए बोलते हैं कि मैंने देखा है? गरीबी देखी है? गरीबी देखी है, फॉर्च्यूनर में बैठ के देखी है। गरीबी देखी है, महलों में बैठ के देखी है। पंखे की गर्मी देखी है, एसी में बैठ के। साइकिल ना खरीद सकने की कहानी सुनी है, बताइए उन्होंने फॉर्च्यूनर में बैठ के। तो भैया ऐसा गरीब ऊपर वाला सबको बना दे, मनोज तिवारी जैसा। मतलब शुरू से तो हम टीवी में ही देख रहे हैं, कभी आदमी बियर की बोतल में लेके नाच रहा है, कभी ढोल मजीरा अलग अलग, ठीक है। भैया लिट्टी चोखे का गाना उसने बनाया। कम पैसा मिलता है क्या इंडस्ट्री में? मनोज तिवारी को चैलेंज कर रहे हैं कन्हैया कुमार, आके डिबेट कर ले, आज का टाइम दिया है उन्होंने। मनोज तिवारी
कन्हैया कुमार बोल रहे चैलेंज कर रहे हैं ना, मनोज तिवारी नहीं आएंगे। राहुल गांधी के सामने मोदी जी नहीं आएंगे और कन्हैया के सामने मनोज तिवारी नहीं आएंगे। हैसियत ही नहीं है इनकी डिबेट करने की, कहाँ से आ जाएंगे? मुझे बताओ मनोज तिवारी की क्रेडिबिलिटी है क्या? क्या क्रेडिबिलिटी, क्या योगदान है उसका देश में? बताओ मुझे, है? जवाब है? चुन के भेजा ना 2 बार। जनता ने किसको चुन कर भेजा? मनोज तिवारी। बने नहीं बने। मनोज तिवारी अपने चेहरे पे निगम पार्षदी का इलेक्शन लड़ लें और जमानत जब्त न करा दें तो नाम बदल देना, ठीक है भैया। इस बार क्या चाह रही है जनता? जनता चाह चुकी मनोज तिवारी की सीट जो जमानत जब्त है, ठीक है, और मनोज तिवारी नहीं आ रहे 5,000 से ज्यादा वोट मिल जाएं तो भैया ये समझ लो कि मेरा अगला वोट भाजपा को। नेता को देशद्रोही बता रहे हो? अंधे, मैं बता, अंधे को सारे अंधे नजर आते हैं। तो जो खुद देशद्रोही हैं, जो देश में विभाजन करने वाले लोग हैं, जो देश में लोगों को जातीय धार्मिक रूप से बांटने वाले लोग हैं, वो दुनिया को उसी चश्मे से देखेंगे। टुकड़े टुकड़े करना क्या होता है वो भाजपा से बेहतर कौन जानेगा। भाजपा के नेता डंके की चोट पर कहते हैं हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। भाजपा के नेता के डंके की चोट पर कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक समुदाय विशेष को ठुकराएंगे, ठीक है। जब दंगे होते हैं तो एक को कंट्रोल किया जाता है और एक को छूट दी जाती है, तो ये टुकड़े टुकड़े करना ही तो है भाई। सरकार तो सामान्य रूप से सोचती है। योगी आदित्यनाथ का बयान सुना आपने? उन्होंने बोला है कि 4 तारीख को जो है ये कांग्रेसी पाकिस्तान चले जाएंगे बैक। योगी से और कौन सा बयान सुनने की उम्मीद करते हो? योगी के मुंह से कभी ये बयान भी सुनवा दो कि भैया हम सरकार आएगी तो स्कूल बनवाएंगे। भैया ऐसा मुख्यमंत्री जिसके दिमाग में हरदम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान यही चलता है, उसके मुंह से कभी ये निकला कि मेरी सरकार आ गई तो मैं स्कूल बना दूंगा, मैं अस्पताल बना दूंगा, मैं देश में विकास ला दूंगा? सुना? योगी से उम्मीद क्या करोगे? ये भी कहते हैं भाजपा वाले कि गरीब जो है खुश है, भूखा नहीं सो रहा है, 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है। वो गरीब भाजपा का है, मनोज तिवारी जैसा गरीब है, 28 करोड़ का मालिक, वो संतुष्ट है, वो भूखा नहीं सो रहा है। खुश नहीं है? कौन सी नीति? भाई मैंने सुना मिडिल क्लास व्यक्ति वो होता है भारत में जिसकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए हो, ठीक है। 6 लाख का मतलब है महीने की 50,000 रुपये सैलरी हो, वो मिडिल क्लास में आता है, वो भी लोअर मिडिल क्लास में। अपर मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। और इससे नीचे जितने सबके सब गरीब है। तो भारत के तो भैया 100 करोड़ लोग गरीब ही हो गए, क्योंकि 50,000 से नीचे तनख्वाह वाले लोग हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जो लोग ये अभी सो रहे हैं ना, 4 जून को जाग जाएंगे, जनता जगाने का काम करेगी। बिल्कुल, 4 जून को अगर मोदी जी की सरकार गलती से भी बन गई ना, गलती से, वैसे तो बन नहीं रही, लेकिन अगर बन जाए तो एक बात बता रहा हूँ, मोदी जी को इस बार सत्ता छोड़नी है, चाहे इलेक्शन से चाहे जन विद्रोह से। इस बार मोदी जी नहीं रहेंगे। यानी लोकतंत्र का उल्लंघन करोगे? जन विद्रोह लोकतंत्र का उल्लंघन है। जनमत संग्रह नहीं, जन विद्रोह जो है किस प्रकार करोगे? जन विद्रोह कब होता है? जन विद्रोह नाम का जन विद्रोह रह गया है, हाँ। लेकिन तमाम जन विद्रोह के अंदर जिस तरह की प्रक्रियाएं जो इस्तेमाल की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र की हत्या से आप क्या समझ? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब यही है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, ठीक। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों से। अगर लोग अपनी शासन व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो वो जन विद्रोह है, लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मोदी जी से देश की जनता विपक्ष में ज्यादा वोट डाल रही है। मोदी जी 35-36% वोटों से जीतते हैं, बाकी के 65% वोट मोदी जी के विरोध में पड़ते हैं। तो देश की जनता पसंद कर रही है क्या? भाई ये तो वो बात हो गई कि जबरदस्ती मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तुम कुछ भी कर लो रहूंगा मैं। तो अगर मोदी जी जिस तरीके से मोदी जी ने शासन चलाया है, आप मुझे समझ में नहीं आता, जगह जगह सोशल मीडिया पे नजर आते हो, जगह जगह आप जो है कभी चांदनी चौक पहुंच जाते हो, कभी आप साकेत पहुंच जाते हो, कभी आप इंडिया गेट पहुंच जाते हो, अभी राहुल जी का यहाँ है, यहाँ पहुंच गए आप। तो मेरा तो आप पे भी एक सवाल उठता है कि कहीं आप भी पेड़ तो नहीं है, बुरा मत मानना, क्योंकि आप जगह जगह जो है वो आरोप लगाते हो, कहीं आप भी तो पेड़ नहीं है कि जगह जगह जो है वो अपना पहुंच जाते हो जो है कैंपेन करने के लिए, एक तरफा कैंपेन कर रहे हो आप लगातार। मैं पिछले कई महीने से देखता हूँ आपको। अब देखिए, पेड़ होने का तो प्रमाण मैं आपको क्लियर बताता हूँ। अगर मैं पेड़ हूँ, मेरी इंक्वायरी कराओ, ठीक है, मेरा आधार ले जाओ, पेन ले जाओ, अकाउंट नंबर ले जाओ, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो वो तो आप देख लो कि मैं पेड़ हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, लेकिन देश का कर्जा जरूर है मुझ पे, देशभक्ति का। मैंने इस देश का नमक खाया है और देश को बचाने के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है एज ए नागरिक, मैं वो निभा रहा हूँ। मैंने एक सपना देखा है अंधभक्त मुक्त भारत का। मैं उसी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मेरा वोट उस व्यक्ति को जाता है या मैं वोट उस व्यक्ति को करता हूँ
जो देश के लिए काम करेगा, जो अपने राज्य के लिए काम करेगा। मेरी नॉर्मल सी कंडीशन है, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। अपने इलाके के प्रत्याशी को देख के वोट दें। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा, मैंने यही कहा है। मैंने कहा भाजपा या कांग्रेस के लिए मेरा वोट नहीं है। आपके वीडियो में आप बड़े जॉली मोड में होते हैं, और उसके बाद जो आपको जो है वो अंधभक्त गाली भी देते हैं मुंह पे ही, फिर उसके बाद आप सुनते भी हो, बर्दाश्त भी करते हो, फिर उनको जवाब भी देते हो, भागते नहीं। ये अच्छी बात है, वीडियो छोड़ के भागते नहीं हो। लेकिन इसके पीछे एक सवाल था, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि कहीं मुलाकात हो जाए तो पूछूं कि फिर बाकी खर्चे कैसे चल रहे हैं परिवार के। नहीं देखिए, खर्चों को मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ ना। मैं तो एडमिन में वर्क करता हूँ स्कूल में। अच्छा भाई, मैं अपनी सैलरी का मेरा जो अपना जीवन है, निजी जीवन, वो अलग है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर बाइट दे रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ। हाँ, आपके जो है एक्नॉलेज पर आते हैं, आपकी जानकारियों पर आते हैं। एक बार मैं फिर से अपने भी जो है वो 7.5 लाख सब्सक्राइबरों और व्यूअर्स को आपका परिचय देना चाहूंगा। तो अपना परिचय दें हमारे। मेरा नाम अमीरुल हसन है। हाँ ठीक है, और मैं देश का आम नागरिक हूँ। हाँ, देखिए ये आम नागरिक जो है अमीरुल हसन जी, इनकी वीडियो आपने बहुत देखी होगी। ठीक है ना, आज बड़ी मुश्किल से जो हमारे हाथ लगे, इत्तेफाक से मिल गए। अमीरुल भाई, एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि आप